नमस्कार दोस्तों। जब से सिंगापुर हांगकांग ने इंडियन मसाले के दो ब्रांड्स को बैन किया है, एमडीएच और एवरेस्ट करी पाउडर को, तब से मसाला जो इंडिया के मसाला है चर्चा में आ गए हैं। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से इसमें मिलावट करते हैं। जो मिलावट दार मसाले होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, और जो नकली मसाले होते हैं इसकी पहचान आप आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये टेक्निक भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और खास करके जो इंडियन मसाले हैं कहाँ एक्सपोर्ट और कितनी मात्रा में किए जाते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, सारे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। भारत से सिंगापुर और हांगकांग और दुनिया के अन्य देशों में जो स्पाइस होते हैं यानी मसाले होते हैं, इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जो सिंगापुर और हांगकांग की तरफ मसाले जा रहे थे, इंडियन मसाले जा रहे थे, खास करके दो ब्रांड्स, एक एमडीएच था और दूसरा ब्रांड था एवरेस्ट। दो ब्रांड्स पर बैन लगा दिया गया क्योंकि जब इसमें टेस्ट किया गया तो पाया गया कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड्स मिले हैं, इसमें एथिलीन ऑक्साइड मिले हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दे को लेकर जो सिंगापुर है और हांगकांग इसे बैन कर दिया है। और भारत के जो वाणिज्य मंत्रालय है और जो मसाला एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको भी आदेश दिया गया है कि आप इस चीज की जांच करो, क्योंकि अगर एथिलीन ऑक्साइड्स पाया जाता है तो ये न केवल विदेश में जाने वाले लोगों के लिए खतरनाक है, बल्कि भारत में भी जो मसाले एक्सपोर्ट इसके किए जाते हैं वो खतरनाक है। साथ ही दूसरे देशों में भेजे जाने वाले मसालों को भी जो जांच है एथिलीन ऑक्साइड की वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि सबसे पहले तो जो सिंगापुर, यहाँ पर देखिए सिंगापुर का लोकेशन देख लीजिए, सिंगापुर है, ये है हांगकांग, दो देशों के द्वारा बैन किया गया। फिर उसके बाद है यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी इसमें बैन, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में जो चाहे यहाँ पर देखिए जो कलर वाले फुल कलरफुल देश है ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट है। हालांकि यूनाइटेड किंगडम ब्रेग्जिट के तहत इससे बाहर निकल गया है, लेकिन जो ब्रिटेन है और यूरोपीय यूनियन इसके तरफ भी जांच की जाती है कि मसाले में जो एथिलीन ऑक्साइड है उसकी मात्रा न मिली रहे। तो ये जांच का कोई नया तरीका नहीं है भारत का, भारत में पहले भी इसके जांच किए जा चुके हैं। कई मामलों में तो कई मसालों में तो ये भी पाया गया है कि उसमें एफ्लाटॉक्सिन और सूडान की जो डाई है उसकी भी टेस्टिंग अनिवार्य किए गए हैं कई देशों में, खासकर यूरोपीय यूनियन और जो यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर दो चीज की जांच पहले से की जाती है कि जो एफ्लाटॉक्सिन और जो सूडान डाई है ये दो प्रकार के मसालों में मिक्स न पाया जाए। लेकिन अभी जो एथिलीन ऑक्साइड निकला है ये चर्चा में आ गया है, तो अब अन्य देश भी मांग करेंगे कि इसकी जांच हो, इसकी सही तरीके से जांच हो, ताकि पता चले कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये कितने हानिकारक है। सिंगापुर ने जो एवरेस्ट के फिश करी मसाले में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा पाई तब से ही वो बैन कर दिया और अपने मार्केट्स में अनाउंस करवा दिया कि भारत के जो दो ब्रांड्स के मसाले हैं इसको मतलब किसी के द्वारा खरीदा नहीं जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक एथिलीन ऑक्साइड्स को कंज्यूम करता है यानी कि उसको उपभोग करता है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर उसके डीएनए में चला जाता है, धीरे धीरे उसके डीएनए में जाता है और डीएनए को डैमेज करना शुरू करता है, और ब्रेन जो मनुष्य का ब्रेन होता है और जो उसका नर्वस सिस्टम होता है दोनों को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है। फिर बाद में आंख में जलन, स्किन और सांस से जुड़ी भी बीमारियां इससे बढ़ सकती है। एथिलीन ऑक्साइड्स का एक बाई प्रोडक्ट्स है, यानी कि एथिलीन ऑक्साइड्स का जो बनता है इसका जो बाई प्रोडक्ट्स यानी कि जो इसका अवशिष्ट निकलता है उसे बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। बाई प्रोडक्ट्स के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है, एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। ये और भी खतरनाक होते हैं क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल से मिक्स कुछ सिरप अफ्रीका महाद्वीप में चले गए थे, अफ्रीका महाद्वीप में चले गए थे, तो वहां के कुछ बच्चों के द्वारा कंज्यूम किया गया था, इस सिरप को मतलब उपभोग किया गया था जो एथिलीन ग्लाइकॉल उसमें पाया गया था, तो उन बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो ये और भी खतरनाक है जो एथिलीन ऑक्साइड से जो इसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो मसालों का कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसमें हानिकारक बैक्टीरिया न पनपे इसके लिए इसमें मिलाया जाता है एथिलीन ऑक्साइड्स को, यानी कि जो ये बैक्टीरिया पनपती है उसे रोकने के लिए इसमें मिलाया जाता है इसमें। यूरोपीय यूनियन यहाँ पर देखिए पूरा कंट्री ही यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन में लगभग 527 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पाया गया है एथिलीन ऑक्साइड, जिसमें एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। इन सारे प्रोडक्ट्स को ही बैन किया गया है और इसके साथ ही जो मसाले मिले हैं भारत के उस पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके साथ भारत से भेजे जाने वाले प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा को लेकर यूरोपीय जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है वो भी जांच अपना करना शुरू कर दी। हालांकि भारत भी जांच करना शुरू कर दी। भारत में जो जांच एजेंसी है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI,
जो भारत में जांच एजेंसी है, अब इसे भी आदेश दिया गया है, भारत के वाणिज्य मंत्रालय को भी आदेश दिया गया है कि आप भी अच्छे तरीके से जांच करो, ताकि ये और जगह पर आसानी से न पहुंच जाए। जो यूरोपीय यूनियन है, ये टॉक्सिसिटी को, यानी कि जो भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो प्रिजर्वेशन के लिए मिलाए जाते हैं, ये इसकी मात्रा तय की है कि 1 केजी अगर कोई भी प्रोडक्ट्स होता है तो उसमें मात्र 0.1 मिलीग्राम, यानी कि 0.1 मिलीग्राम तक टॉक्सिसिटी होना चाहिए। अगर इससे होता है तो उसको तुरंत ही बैन कर दिया जाएगा। देश के अलग-अलग इलाकों में भी देखा गया कि मिलावटखोर किस तरीके से मिलावट करते हैं, भारत के अलग-अलग देशों में देखा गया। तो कहाँ-कहाँ क्या देखा गया? झारखंड के जमशेदपुर में देखा गया, तो वहां पर लकड़ी की बुरादे, ईंट का पाउडर, आर्टिफिशियल कलर डालकर मसाले तैयार किए जाते हैं। सोचिए कितना खतरनाक है। ये है झारखंड, जमशेदपुर में 2024 में चेक किया गया। 7 अक्टूबर 2023 में देखा गया कि जो नॉर्थ दिल्ली है, यहाँ पर देखिए दिल्ली है, दिल्ली का जो नॉर्थ इलाका है, नॉर्थ दिल्ली में एक जिंदपुर गांव है, वहां पर नकली जीरा, काली मिर्च की पाउडर की सप्लाई की जा रही है। वहीं 2023 में गुजरात में चेकअप किया गया। 2023 में गुजरात में जब चेक किया गया तो उसमें जो कटोदरा जिला है वहां पर 3057 किलो मिलावटी मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर जब्त किए गए। गुजरात के नाडियाडवाड में चेक किया गया 2023 में अप्रैल में, तो वहां भी लगभग 61,690 किलो मिलावटी मसालों को जब्त किया गया। रेड पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सारे चीज। यूपी के हाथरस में भी 3 क्विंटल मिलावट मसालों को मतलब की जांच की गई थी। इस प्रकार से मिलाते हैं। तो आइए समझ लेते हैं पहले कि ये जो मिलावट है किस तरह से मिलावट करते हैं। इस मिलावट को आप पहचानेंगे कैसे? आप खुद ही अपने आप इसे पहचानना शुरू कर देंगे। जैसे कि हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर को आप कैसे पहचानेंगे ये नकली है असली? इसमें थोड़ा सा मिला लेंगे HCl, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मिला देंगे। इसमें जब मिलाने के बाद जब इसे पानी में डालते हैं तो हल्दी का जो रंग है ये या तो नीला पड़ जाएगा, या तो बैंगनी पड़ जाएगा, या फिर गुलाबी हो जाएगा। अगर ये 3 कलर्स में आता है तो आप समझ जाइए कि हल्दी नकली है। अब खड़ी हल्दी को कैसे पहचानेंगे कि नकली है कि असली? जो खड़ी हल्दी है इसको 1 गिलास पानी में डालिए, अगर पानी में हल्दी का रंग घुलने लगता है तो जान जाइए कि हल्दी नकली है, क्योंकि हल्दी घुलती नहीं है पानी में। जो खड़ी हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है। अगर काली मिर्च की बात करें, काली मिर्च को कैसे पहचानेंगे? इसमें पहचानने के 2 तरीके हैं। एक, उंगलियों से काली मिर्च को दबाइए, अगर ये आसानी से दब जाता है, आसानी से चूर चूर हो जाता है, तो समझ जाइए कि ये नकली काली मिर्च है। दूसरा तरीका है, 1 गिलास पानी में काली मिर्च को डाल दें, अगर काली मिर्च पानी के ऊपर तैरने लगता है, काली मिर्च पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो समझ जाइए कि नकली है, क्योंकि काली मिर्च पानी में तैरता नहीं, नीचे जो सतह है वहां पर बैठ जाता है। वहीं लाल मिर्च की पहचान कैसे करेंगे? लाल मिर्च का जो पाउडर होता है उसको पानी में डालें, अगर पानी का रंग लाल हो जाता है, पानी का रंग जो होता है लाल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो नकली होगा मिर्च पाउडर। अगर इसमें लकड़ी का बुरादा मिलाया होता है, लकड़ी का बुरादा जब मिलाया होता है तो ये पानी में जो बुरादा होते हैं ये पानी की सतह पर, यानी कि जो ऊपरी वाला हिस्सा है वहां पर तैरने लगते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। वही लौंग की पहचान कैसे करेंगे? 1 गिलास पानी में कुछ लौंग डाले, नकली लौंग पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, जबकि जो असली लौंग होते हैं वो सतह में बैठ जाते हैं। जीरा का कैसे पहचान करेंगे? जीरा का पहचान करने के लिए हाथ में थोड़ा सा जीरा रखें और इसे मसलना शुरू करें। जीरे का रंग अगर काला पड़ जाता है तो समझ जाइए जीरा में मिलावट किया गया है, नकली जीरा है, असली जीरा नहीं है। और धनिया पाउडर की पहचान कैसे करेंगे? तो धनिया पाउडर की पहचान करने के लिए सबसे पहले तो पानी में 1 चम्मच धनिया पाउडर मिलाए। असली धनिया पाउडर पानी में नीचे बैठ जाता है, जो नकली होता है, जो भूसा मिलाया हुआ धनिया पाउडर होता है, वो सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। तो ये था मिलावट को पहचानने का तरीका, जो आप खुद ही पहचान सकते हैं। आइए चलते हैं भारत के स्पाइस की तरफ, भारत के मसालों की तरफ एक नजर डालते हैं चलते चलते। सर्दियों में सदियों से ही भारतीय मसालों की डिमांड पूरी दुनिया में रही है। चाहे ब्रिटिश इंडिया रहा हो, चाहे भारत कॉलोनी रहा हो, चाहे पहले ही भारत रहा हो, अरब से भी लोग आते थे व्यापार करने और भारत से मसाला खरीद कर ले जाते थे, और यूरोप से भी आते थे लोग मसाला भारत से खरीद कर, पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती थी। आज भी भारत मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आज भी अगर सबसे ज्यादा निर्यात कोई विश्व में करता है मसाला, तो वो कौन करता है? इंडिया ही मसाला निर्यात करता है। पिछले साल तो 32,000 करोड़ रुपए का मसाला भारत ने एक्सपोर्ट किया था। 32,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। अगर इसे टन में करीब किया जाए तो 2 अरब टन किया था। अब फिर उसके बाद मिर्च, जीरा और हल्दी में भारत विश्व में नंबर 1 है। मिर्च, जीरा और हल्दी में भारत विश्व का नंबर 1 प्रोडक्टर भी है, एक्सपोर्ट भी करता है। वही लौंग, सौंफ और करी पाउडर, इलायची की भी मांग करते हैं। तो इसकी भी डिमांड, भारी डिमांड है। भारत के जो इलायची है,
लौंग है और फिर दालचीनी है, इसकी भी डिमांड पूरी दुनिया में होती है। भारत सरकार मसालों को ब्रांड इंडिया के नाम से बेचता है। ब्रांड इंडिया के नाम से भारतीय मसाले पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं। भारत ने एक टारगेट फिक्स किया है कि 2027 तक, यानी कि अगले आने वाले 2027 तक भारत का एक्सपोर्ट, जो मसालों का निर्यात है, लगभग 84,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। अभी वर्तमान में तो 32,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट निर्यात कर रहा है भारत मसाला। अब 27 तक टारगेट कितना रखा है, 84,000 करोड़ रुपए का निर्यात कर सकता है। अगर बात किया जाए कि मसालों का, कि भारत में कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, तो गुजरात और उसके बाद आंध्र प्रदेश और केरल, तीन राज्य को अगर मिलाया जाए तो यहाँ पर देखिए, ये सर्किल है गुजरात, फिर ये सर्किल है आंध्र प्रदेश का, ये सर्किल है केरल का। अगर सिर्फ तीन राज्य को मिला दिया जाए तो जो 50% मसाले हैं इन्हीं तीन राज्यों में होते हैं। जो 50% मसाले होते हैं इन्हीं तीन राज्यों में होते हैं। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो सिर्फ मिर्च के एक्सपोर्ट में, अगर आंध्र प्रदेश तेलंगाना दो राज्यों को मिलाया जाए तो जो मिर्च होता है इसके निर्यात में लगभग 60% जो मिर्च का निर्यात होता है इन दो राज्यों से होता है, एक तेलंगाना एक आंध्र प्रदेश होते हैं। यह साफ है कि मसालों को लेकर भारत की जो दुनिया में पहचान है, देश के भीतर बड़े पैमानों पर भी मसालों की खपत होती है और दुनिया में भी मसालों की बहुत तेजी से खपत होती है। तो मसाले, देश के भीतर भी मसाले की सप्लाई किए जाने वाले मसालों की नियमित जांच होना चाहिए। न केवल जो बाहर जा रहे हैं मसाले उसकी नियमित जांच होनी चाहिए, बल्कि भारत के अंदर भी जो मसाले सप्लाई किए जा रहे हैं इसकी भी नियमित तरीके से जांच हो, ताकि जो खतरनाक तरीके से जो मिलाते हैं लोग, चाहे ईंट, पिसा हुआ ईंट, लकड़ी का बुरादा और फिर चावल का आटा, सड़ा हुआ चावल का पिसान, ये सब सारे जो चीजें मिलाते हैं ना, इसकी जांच हो, ताकि जो आदमी का हेल्थ इशू है ये डैमेज हो जाए। सोचो, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए, स्किन डैमेज हो जा रही है, कैंसर जैसे खतरनाक जो रोग है इसको जन्म दे रही है। तो न केवल बाहर के देशों में जो ये मसाले अपने जा रहे हैं इंडिया के, उस पर जांच होनी चाहिए, बल्कि भारत के अंदर भी कड़ाई से जांच होनी चाहिए, ताकि आम लोगों के जो स्वास्थ्य है उससे खिलवाड़ ये जो कंपनियां हैं ये न कर सके। ये था स्पाइस के बारे में, और इसको पहचान कैसे कर सकते हैं उसका मैं आसान तरीका आपको बताया। थैंक यू।